चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर ये 19 है, KVS में पूछा गया क्वेश्चन है। cos x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू है लैम्डा। लैम्डा तो आपको tan ऑफ x माइनस वाई इंटू टेन वाई की वैल्यू बताना है। tan ऑफ x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई टेन वाई की वैल्यू बताना है इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा। मतलब जो भी वैल्यू आपको बतानी है वो इन द टर्म्स ऑफ आपको लैम्डा बतानी है। tan x माइनस वाई इंटू टेन वाई की वैल्यू आपको बतानी है इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो देखिए मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी वैल्यू आनी है लैम्डा, और लैम्डा के टर्म में कब आएगी, जब वो कॉस के टर्म में कन्वर्ट होगी। लैम्डा के टर्म में वैल्यू तब आएगी जब वो कॉस के टर्म में कन्वर्ट होगी। तो देखिए कैसे कर सकता हूँ मैं इसको। मैं इसको लिख सकता हूँ tan x माइनस वाई को sin x माइनस वाई अपॉन cos ऑफ x माइनस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस वाई। एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके, ये हो गया, ठीक है। बट ओके, तो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन, क्या इससे मुझे कुछ फायदा मिल सकता है? सोचिए जरा, क्या ये मेरे किसी काम का है? ओके, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ऊपर और नीचे 2 का दोनों में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर वाली टर्म क्या बन गई? ऊपर वाली टर्म बन गई 2 साइन एक्स माइनस वाई इंटू साइन वाई, और नीचे वाली टर्म 2 कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस वाई। अब बच्चों फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी का। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ए की जगह कौन बैठा है? एक्स माइनस वाई, माइनस बी की जगह वाई, cos of a minus b minus cos of a plus b means x minus y plus y divided by and 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का फॉर्मूला नोट करो, क्या हो जाएगा? cos of 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है, ये भी नोट कर लीजिए, 2 cos a cos b equals to cos of a plus b, cos of a plus b प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये होता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला। तो इसको भी लिख सकता हूं मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए ये है, बी ये है, एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस वाई। ओके, क्या हो सकता है? देखिए जी, ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया कॉस ऑफ एक्स माइनस 2y, और y से y कैंसिल, माइनस कॉस का x, एंड यहाँ पे cos y से y कैंसिल, cos x प्लस cos ऑफ x माइनस 2y, ये लिख दिया। ओके, अब क्या करें? अब अगर आप न्यूमरेटर में दोनों तरफ cos x माइनस 2y का ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें तो एक बड़ी सफलता आपके हाथ में लग रही है। डिवाइड करिए cos ऑफ x माइनस 2y का डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस 2y, दोनों में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके डिवाइड करो तो cos x माइनस 2y cos x माइनस 2y 1 हो जाएगा, माइनस cos x अपॉन cos ऑफ x माइनस 2y होल डिवाइडेड बाई, अब इसमें डिवाइड करिए, सो कितना आएगा? cos x अपॉन cos ऑफ x माइनस 2y, एंड यहाँ पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा, प्लस का 1। तो ये क्या था भाई? ये लैम्डा था, तो अपना आंसर आ गया 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो ये आंसर है हमारा। चेक करो, 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, एग्जैक्टली
तो ये रही आज की हमारी क्लास में सारे एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हमने करे हैं, आउट ऑफ द ट्रैक, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो नॉर्मल थिंकिंग में नहीं आते हैं। और मुझे यहाँ से क्या समझ में आया, मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो मतलब कॉस में कन्वर्ट आपको करके लाना पड़ेगा। कुछ भी करके ये जो एक्सप्रेशन है जो आपको चाहिए उसको कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि पूरा आंसर आपका लैम्डा से बन रहा है ना, तो लैम्डा किसकी एक्सप्रेशन में था, कॉस की, तो आपको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर। अनलिमिटेड स्टडी जोन, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।